वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइज। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के रिगार्डिंग वीडियो बनाया था। आई होप आप सब लोगों ने देखा होगा। अब एक बार के लिए देख लेते हैं क्या सिनेरियो है ग्लोबल का, किन किन स्टॉक्स पे ध्यान देना और डेटा बिल्डअप कैसा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो स्टॉक्स दिए थे, कोफोर्ज हुआ, मतलब एन नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी लाइफ में जितने स्टॉक्स थे सारे वैसे ही चल रहे हैं। इंडेक्स का व्यू सही जा रहा है बिल्कुल। अब देखिए हुआ क्या है। डाउ जोन्स देखते हैं सबसे पहले। देखिए डाउ जोन्स में क्या हुआ है, थोड़ा गिर के बंद हुआ है। क्यों हुआ है? देखिए वहां पे एक बार देख लेते हैं डेटा फ्लो क्या है। जो जॉब्स का डेटा आना था वो वन थर्ड आया है जैसी मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी। अब इसको लोग दो तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहला इंटरप्रिटेशन क्या है कि जैसा जॉब का डेटा आना था वैसा नहीं आया है, उससे कम आया है, मतलब इकोनॉमी वैसा ग्रो नहीं कर रही है जैसा मार्केट ने सोचा था, तो मार्केट को गिरना चाहिए। सो ये जो पहला व्यू है मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। सेकंड व्यू पे आते हैं। सेकंड व्यू क्या कहता है? सेकंड व्यू कहता है कि डेटा उतना सपोर्टिव नहीं है तो फेड उतनी जल्दी टेपर नहीं कर पाएगा, जो बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है उसको इतना जल्दी कम नहीं कर पाएगा, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन देखिए मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आपको एक रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रख के भी ट्रेड्स लेने हैं। ओके, तो ये तो हो गया न्यूज को कैसे रीड करना है, उसका आउटकम क्या हो सकता है। ओके, सो मुझे लगता है ये पॉजिटिव न्यूज ही है मार्केट के लिए, कुछ नेगेटिव नहीं है इसमें। अब देखिए हमारे इंडेक्स को, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले 5-6 दिनों में 7 to 800 पॉइंट्स बढ़ चुका है। एवरेज 100 to 125 पॉइंट्स ईच डे का एवरेज आ रहा है। सो बहुत बढ़ चुका है। अगर ऊपर के लेवल पे थोड़ा करेक्शन भी आता है तो वो मार्केट की हेल्थ के लिए अच्छा ही है। आप ये चीज समझ के चलें। ओके, अब देखिए निफ्टी बंद हुआ है 17,300 पे। हो सकता है कल 17,400 425 का लेवल शो करे, लेकिन जब देखिए एक साइकोलॉजिकल लेवल 17,500 के पास जब पहुंच रहा है धीरे धीरे, तो वहां पे एक बार के लिए सेलिंग आने लगेगी। कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अब बहुत रन कर चुका है, तो हो सकता है कुछ प्रॉफिट बुकिंग आए। लेकिन नीचे के लेवल पे आपको फिर से बाइंग पे ही ध्यान देना है। जो यूएस का डेटा का न्यूज था उसका मैंने आपको बता दिया, वो नेगेटिव नहीं है मार्केट के लिए। ओके, अब आ जाते हैं एक बार के लिए बैंक निफ्टी पे कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि देखिए एक पैटर्न बना हुआ है। एक दिन निफ्टी ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है, एक दिन बैंक निफ्टी, एक दिन निफ्टी, एक दिन बैंक निफ्टी। अब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था, तो आई होप लगता है कि अब बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा और एक बार के लिए जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास बैंक निफ्टी को पहुंचना चाहिए डेफिनेटली। ओके, तो 37,500 37,300 का जो लेवल है, लगता है बैंक निफ्टी एक बार के लिए टच करना चाहिए। अब एक बार के लिए आते हैं डेटा सेटअप पे। डेटा सेटअप थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है कि अगर हम हायर लेवल पे ओपन होते हैं तो वहां प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। कैसे? देखिए इंडेक्स में लॉन्ग अनवाइंड करके गए 70 कॉन्ट्रैक्ट्स, शॉर्ट ऐड करके गए 8,000 कॉन्ट्रैक्ट्स नेगेटिव। स्टॉक्स में भी 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड और ऑलमोस्ट 4800 कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट की तरफ लेके गए हैं, तो ये भी नेगेटिव डेटा है। कॉल में क्या हो रहा है? 61,000 कॉल लॉन्ग और उसके करस्पॉन्डिंग 80,000 कॉल शॉर्ट। पुट में 58,000 पुट शॉर्ट और उसके करस्पॉन्डिंग 56,000 पुट शॉर्ट। देखिए लास्ट टाइम डेटा निकल के आया था जब पुट लॉन्ग और शॉर्ट दोनों का डेटा नेगेटिव था, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स उनको पता होगा। तब मैंने कहा था कि इस डेटा जब भी प्रीवियस टाइम पे आया है तो निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ है। ऐसा हुआ भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। अब ये डेटा ये इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट गिरेगा। नीचे के लेवल पे लग रहा है कि इंडेक्स में ये जो 56,000 पुट शॉर्ट का नंबर है ये सपोर्ट ही देना चाहिए इंडेक्स को। ओके, अब किन स्टॉक्स पे आप ध्यान दे सकते हैं? सबसे पहले आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ है, इससे चलिए पहले मैं आपको रिलायंस बताता हूं और उसको लिंक करके बताता हूं कोटक को। ओके, रिलायंस में जो लोग व्यूअर्स हैं, देखिए ये अभी भी बनी हुई है बार। ये हमने आपको हमारे वीडियो में लेवल दिया था कि इस लेवल के ऊपर 2150 ये लेवल था कि रिलायंस जैसे ही जाएगा तो ऊपर जाना चाहिए। ये 2-3 बार का स्विंग लो है, इसको जैसे ही क्रॉस करेगा अच्छा चलना चाहिए। अब देखिए कुछ लोगों को लगता है लेवल आया तो उसके बाद तो स्टॉक गोली हो जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। इंडेक्स में क्या होता है, स्टॉक में क्या होता है, अब ये देखिए लेवल क्रॉस किया, ऊपर की क्लोजिंग भी दी दी। अब
4 से 5 दिन तक कंसोलिडेट किया, नीचे भी गया, क्लोजिंग में फिर ऊपर आया। इसने क्या किया, लेवल के बाद में टेक्निकली पे सबको पता चला कि इस लेवल पे क्लोजिंग आई है तो स्टॉक चलना चाहिए। लेकिन मार्केट हमेशा जो पेशेंट ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं को रिवॉर्ड करता है। जो वीक हैंड्स होंगे इस 4 दिन में फ्रस्ट्रेट होकर निकल गए होंगे। उसके बाद रिलायंस ने क्या किया आप ये देखिए आपके सामने, ऑलमोस्ट 200 टू 250 पॉइंट्स का रन वहां से रिलायंस दे चुका है। तो इसी तरीके मार्केट में इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, तो थोड़ा पेशेंसली ट्रेड किया कीजिए। ओके। अब रिलायंस ने क्या किया, ब्लू स्काई जोन में चला जा चुका है, तो नीचे का जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो थोड़ा नीचे आएगा। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कुछ नहीं है, 3 साढ़े 3% का रहेगा, लेकिन वैसे देखेंगे तो 2300 का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। सो अब टेक्निकली यही स्टॉप लॉस है, तो नीचे आए तो ग्रैब कीजिए इस स्टॉक को, और ऊपर में फिर चलता जाए तो ऐसा ट्रेल करते चलिए। अब जैसा वो लेवल था वैसा ही कोटक में लेवल है। कोटक में क्या लेवल है, 1827 टू 1830। जब इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देगा तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इस स्टॉक को लॉन्ग कीजिए। और मुझे लगता है ये 1950 टू 2000 के लेवल तक शो कर सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा, अभी नहीं, 1827 टू 30 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा आपको ध्यान रखना है। ओके। तीसरा स्टॉक एम्फेसिस। देखिए कॉफोर्स दिया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या उससे पहले दिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 150-200 पॉइंट का मूव दे चुका है वहां से। अब देखिए ये भी ब्लू स्काई जोन में जाके क्लोजिंग दी है, बहुत अच्छा स्टॉक है, एक बार के लिए 3000 का लेवल दिखाना चाहिए। अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग देता है तो 3100 से 3200 का लेवल आना चाहिए। चौथा स्टॉक निकल के आएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। अब देखिए इस स्टॉक ने बहुत ही शानदार वाली क्लोजिंग दी है, मैं आपको वीकली बेसिस पे दिखाता हूँ। ये भी सेम वही वाला हाल है, जो बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे उनका देखिए। अब लोग करते क्या है, ब्रेकआउट आने पे ऑप्शंस ले लेते हैं। जब ब्रेकआउट आता है ऑप्शंस के प्रीमियम वैसे ही हाई रहते हैं, 2-3 दिन स्टॉक चलता नहीं है, वो 2-3 रुपए नीचे आ जाते हैं, लोग पैनिक हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और मार्केट इसी चीज का गेम है। ओके। अब देखिए ये जो लेवल है बीईएल ने 2017 में टच किए थे, 3-4 साल बाद में आज वो लेवल्स निकाले हैं, कुछ बड़ा हो सकता है स्टॉक में। ध्यान रखिएगा नीचे का जो एसएल निकल के आता है फिर से थोड़ा डीप आएगा 185 का, तो थोड़ा ध्यान रखिए, कैश में प्ले कीजिए। जो लोग फ्यूचर ले रहे हैं ऊपर की कॉल शॉर्ट कर दिए ताकि आपका हेज हो जाए। ओके। एक और स्टॉक पे आप लोग ध्यान दीजिए, वो है कैन बैंक। इसमें अभी टेक्निकली चार्ट पे बहुत कुछ नहीं है। देखिए पहला जो लेवल निकल के आएगा वो इसमें निकल के आएगा 165 का। देखिए क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अब थोड़े चल चुके हैं, तो मुझे लगता है अब पब्लिक सेक्टर बैंक रन करने चाहिए बैंक निफ्टी को। सो उसमें पहला लेवल 165 का और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो 170 173 के लेवल्स इसमें आ सकते हैं। ओके गाइज, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।